हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर एवरेज और इसका जो होगा सेकंड पार्ट होगा। तो पहले पार्ट में जितने क्वेश्चन कवर हो पाए थे हम कर दिए थे और जो बचा कुछ कॉन्सेप्ट बचा था वो हम पार्ट 2 में कर दें, उसके बाद एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन को। दिया है द एवरेज ऑफ 39 कंजुगेटिव नंबर इज 62, फाइंड द स्मॉलेस्ट वन। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 39 जो है लगातार संख्याओं का औसत जो है 62 है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से जो है क्या हो जाएगा 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा 39 तक जाएगा, चूँकि टोटल 39 संख्या बोला है वो भी लगातार, तो 1 से स्टार्ट होगा। क्लियर। अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसका मिडिल टर्म हम लोग ढूंढते हैं, वही आपका एवरेज होता है। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2, तो 39 प्लस 1 बाय 2, यहाँ कितना हो जाएगा 39 और 1 40 बाय 2, इसको काट दिए तो ये हो गया 20। तो इसका मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 20। अब देखना है कि इसका बोल रहा है कि यहाँ पे जो है एवरेज 62 है, तो एवरेज जो 62 है, तो 62 लाने के लिए हम लोग कितना ऐड करेंगे 20 में, तो ये हो जाएगा कितना 42 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 62 आ जाता है। ठीक, अब बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर 42 अगर मिडिल टर्म में ऐड हो रहा है तो सारा जगह 42 देंगे तभी तो इक्वल एवरेज होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे 42 ऐड करेंगे, अगर यहाँ 42 ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ से 43। अगर यही बोलता ग्रेटेस्ट नंबर तो 39 मेरा ग्रेटेस्ट होगा, तो यहाँ 39 में क्या ऐड करेंगे 42, अगर 42 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 81। ठीक, लेकिन हम लोग को पूछा है स्मॉलेस्ट, तो 43 इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एवरेज ऑफ 21 कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 53, तो फाइंड द लार्जेस्ट वन। बोल रहा है लगातार 21 कंजुगेटिव ऑड नंबर का जो है एवरेज कितना है 53 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ एवरेज का जो कंसेप्ट होता है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, बोल दे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू कितना हो जाता है n। ठीक, तो ये याद रखने का चीज़ होता है। अगर यही पूछ देता एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर तो हो जाता है, अगर इवन रहता है तो n+1 होगा, और अगर ऑड रहता है तो ऑड रहता है तो केवल n होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो पूछता है, अगर फर्स्ट बोल दे कि 20 नंबर का ऑड नंबर का क्या हो जाएगा एवरेज, तो वहाँ पे 20 ही हो जाएगा। अगर इवन पूछता तो 21 हो जाता। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है निकालना हम लोग को क्या एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ 21 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स जो कि स्टार्टिंग विथ 1, जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे वहाँ तक का नंबर। ठीक ना, तो 21 से लेकर के 53 तक कितना अंतर है, तो ये आपका 32 है। तो 1 के साथ अगर 1 से अगर हम लोग 32 ऐड करते तो कितना दूर तक जाएंगे,
33 पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को जोड़ना है टोटल संख्या ऑड नंबर कितना हो जाएगा 21 तक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ से कुछ, एक सेकेंड, चलिए इधर लिख लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे 1 3 5 अगर इस तरह जाता है तो यहाँ n तक जाएगा, तो आपका 21 है, तो 21 तक जाएगा, ऑड नंबर है तो इसका फॉर्मूला होता है 2, अगर सम पूछता है तो 2n माइनस 1, ये होता है आपका सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ कितना था, टोटल 21 था, तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग 21 इंटू 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 42 माइनस 1 यानी 41। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 41, तो यहाँ 1 से लेकर के 1 से अगर ले रहे थे तो 33 तक जा रहा था, लेकिन 41 से अगर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 41 प्लस 32, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका 73। अब हम लोग को क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 1 से 41 तक में अगर स्टार्टिंग से लेते हैं, यहाँ पे लिख दिए भी है, तो 1 में जो है 32 ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे और यहाँ 41 में 32 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 73। तो 1 में जो होगा सबसे अगर छोटा पूछता तो यहाँ पे हो जाता आपका 33, यहाँ ऐड करते हो 32, तो और यहाँ 41 जो है सबसे ग्रेटर नंबर हो गया, ग्रेटर अगर हो गया तो इसमें 32 ऐड किए तो 73 आ गया इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 13 कंसेक्यूटिव नंबर इज 206, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको क्या दिया है फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर का अगर डिफरेंस पूछ रहा है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर का अगर डिफरेंस पूछता है तो इसका फॉर्मूला आता है 2n माइनस 1। इसमें क्या दिया हुआ इवेन नंबर, अगर ऑड भी अगर रहता, यहाँ पे इवेन के जगह अगर ऑड रहता, ठीक है, इवेन और ऑड में जो होता है सेम फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिख देते हैं इवेन या तो ऑड। ठीक है, दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ कितना था 2, कितना है टोटल नंबर ये 13, तो 13 माइनस 1 यानी 2 इंटू 12 इक्वल टू 24, इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द एवरेज ऑफ 26 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 53, द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर। बोल रहा है कि 26 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है वो 53 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो पूछ रहा है कि लास्ट और फर्स्ट नंबर का सम क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि होता है एक फॉर्मूला कि एवरेज इक्वल टू, जब लगातार सम संख्याओं का औसत होता है तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है, फर्स्ट लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाय 2। क्लियर। अब हमारा एवरेज जो दिया है वो 53 दिया है, लास्ट नंबर पूछा है प्लस फर्स्ट नंबर का सम पूछा है, लास्ट प्लस फर्स्ट लिख देते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2। क्लियर। यहाँ पे 53 था, सॉरी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा लास्ट प्लस फर्स्ट
इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 106। तो आपसे पूछा था लास्ट प्लस फर्स्ट नंबर का सम, तो 106 हो गया यहाँ से आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 21 एंड 51 इंक्लूडिंग 21 एंड 51। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो 21 से 51 जो है नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं तो यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डिफरेंस। एक सेकेंड, डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म लास्ट नंबर कौन सा है 51, तो 51 माइनस 21 बाय डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस अगर ऑड नंबर बोला है तो 21 फिर 23 फिर 25 ऐसे करके जाएगा और 51 तक जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 और 3 में डिफरेंस 2, 23 और 25 तो 2, इस तरह से 2 डिफरेंस है तो बाय 2 प्लस 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 और 21 ये हो जाता है 30/2, यहाँ पे प्लस 1 होगा, प्लस 1। तो यहाँ से काट दिए तो ये हो गया 15 और 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को निकालना है एवरेज। तो एवरेज जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 होता है। तो क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 51 है प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कितना है 21/2। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 72/2। अब ये काट दिए तो ये हो जाएगा 36 2 जा 72। अब बोल रहा है इसमें जो है संख्याओं का योग बोला है ना, तो संख्याओं का योग के लिए हम लोग को यहाँ से क्या करना होगा, ये 16 नंबर ऑफ टर्म टोटल 16 आया और एवरेज 36 आया, तो 16 इंटू 36 इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 16 3 जा 48 यानी 480 प्लस ये 16 6 जा 96, तो 96 इक्वल टू, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 576 और 576 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36। इट वाज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। द करेक्ट मीन इज, मीन मीन्स एवरेज भी होता है, मीन एवरेज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए बोल रहा है कि 50 जो होता है ऑब्जर्वेशन, 50 ऑब्जर्वेशन का जो है एवरेज वो 36 है, यानी 50 का जो है कितना है 36 है इसका एवरेज। बोल रहा है कि इसमें जो था वो 48 था, लेकिन क्या हो रहा है इसको गलती से जो है यहाँ गलती एरर है, ये एरर जो है वो कितना हो जा रहा है 48 के जगह आपका ये राइट है, 48 के जगह 23 लिख दे रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग का जो राइट जो होता है अगर वो ज़्यादा है और वो अगर रॉन्गली जो होता है वो कम होता है, तो क्या करते हैं इसमें जो एवरेज जो होता है उसमें ऐड कर देंगे। दैट मीन्स क्या हो रहा है 48 मेरा चला जा रहा है
और 23 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये तो मेरा नुकसान हो जा रहा है। तो नुकसान का भरपाई करने के लिए क्या करेंगे, जो मेरे पास बचेगा उसको ऐड कर देंगे एवरेज में, तो मेरा नुकसान का भरपाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस 23 बाई 50 ऑब्जर्वेशन में बटेगा, जो भी बचेगा वो। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 और 23, हाँ 25 बाई 50। अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो 25 टू जा, अब यहाँ से अगर डेसिमल में काटते हैं तो 0.5 आ जाएगा, 0.5। अब क्या बोल रहे, इसका भरपाई करना था तो क्या होगा, 36.5। क्लियर, इसको ऐड करके दिखा देते हैं आप लोग। 36 प्लस 0.5 इक्वल टू 36.5, इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। बोल रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक, अब इसी पे जो होता है ये सम बराबर होता है ये सम बराबर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो होगा ये क्या, n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11, फिर यहाँ हो जाएगा 10 टू ज़ा 20 प्लस 1 21 बाई 6। अब देखिए कटता है तो काट देते हैं, 3 टू ज़ा 6, 5 टू ज़ा 10, यहाँ से 3 7 जा 21, अब यहाँ से 7 5 जा 35 इंटू 11, तो यहाँ कितना हो जाएगा 385, जो कि आंसर यहाँ पे दिया वो ऑप्शन में, तो ये 385 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एवरेज का कवरेज लिखा गया है। हमारे महान हस्ती जो है, चलिए इसको काट देते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारे स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। तो 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3, ये अगर 50 होल नंबर बोल रहा है तो 49 तक जाएगा, चूँकि 49 और एक ये 0 है, तो टोटल 50 होल नंबर हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसका होता है n प्लस, हाँ लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाई 2, यही होता है इसका एवरेज। ठीक, तो यहाँ से कितना है, लास्ट नंबर मेरा 49 है और फर्स्ट नंबर 0 है बाई 2, तो यहाँ से अगर काटते हैं तो 49 बाई 2 जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 24.5। क्लियर, तो ये जो फॉर्मूला बेस्ड पे है, यही क्वेश्चन मेरे से छूटा था उस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, तो ये जितना छूटा था उसको हम इसमें कवर कर दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे आंसर। नेक्स्ट दिया है द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 28, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 33 एंड लास्ट 5 नंबर इज 25, फाइंड द 5th नंबर। तो चलिए देखते हैं, दिया है 9 नंबर का जो है एवरेज वो कितना है, 28 है। बोल रहा है फर्स्ट 5 नंबर का जो है 33 है और लास्ट 5 नंबर का जो है एवरेज जो है वो 25 है। शायद ये पिछले क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन करवाए, तो देखना है, डेविएशन मेथड से बता रहे हैं। ये 28 है और ये 33 है, तो कितना एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो एवरेज से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ +5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये एवरेज है, एवरेज से कितना यहाँ पे कम है,
3 कम है तो -3 कम कर देंगे, और दोनों में ये 5 5 है, ठीक है। तो दोनों में जो घट के या जोड़ करके भी आएगा उसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उस तरह नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिए, इसमें 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 5 है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब देखना कितना आएगा, तो 5 5 से 25 -5 3 जा 15, कितना आ गया टोटल 10। 25 -15 कितना हो गया 10। अब 10 जो है 10 नंबर आ गया। अब वो प्लस में भी आया है, अगर +10 आया है तो यहाँ पे मेरा एवरेज कितना था 28। अब यहाँ पे 10 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो 5th नंबर कितना हो जाएगा 38। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग क्या करते, माइनस जो था वो एवरेज में माइनस कर देते जो भी नंबर आता। क्लियर।